बात मान ले हम सरकारी, ना बिछड़ेंगे बारी बारी। लॉकडाउन में घर में बैठे, लॉकडाउन में घर में बैठे, वरना जीवन होगा भारी, वरना जीवन होगा भारी। दोस्तों नमस्कार। कोरोना की महामारी और दहशत के बीच में आज हम आप सभी के बीच कोरोना कवि सम्मेलन लेकर हाजिर हैं। इस कवि सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों के नए पुराने कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो आपको न केवल कोरोना के प्रति आगाह करेंगे बल्कि अपनी कविताओं के ज़रिए कोरोना से बचाव और उसकी दहशत से निपटने के तरीके भी सुझाएंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं लेकर आ रहा हूँ दिल्ली की शिक्षिका और कवित्री श्रीमती राखी बिष्ट जी को, उनकी कोरोना पर लिखी एक कविता के साथ। श्रीमती राखी बिष्ट। एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध प्रस्तुत है। काल के कपाल पर सूखी सूखी डाल पर फूल हम खिलाएंगे, भय को हम दहाड़ कर संकल्प से हराएंगे, फूल हम खिलाएंगे। चट्टान सा वो शत्रु है, डर रहा मनुष्य है, हम पहाड़ चीर कर रास्ते बनाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। प्रकृति का वार है ये समस्त सार है, खारे खारे पानी में मिठास हम मिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। धुआं धुआं था चारों ओर, अशुद्ध था नदियों का छोर, स्वच्छ कर पर्यावरण को घर सा हम सजाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। शत्रु क्षीणहीन है, अदृश्य और महीन है, कुछ समय विलीन हो शत्रु को मिटाएंगे, फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। काल के कपाल पर सूखी सूखी डाल पर फूल हम खिलाएंगे, फूल हम खिलाएंगे। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना राखी बिष्ट जी की, फूल हम खिलाएंगे। और कोरोना को लेकर एक बात बताना चाहूँगा कि कल तक जहाँ किसी व्यक्ति को पॉजिटिव बोलने पर वो खुश होता था, और आज ऐसा वातावरण बन गया है कोरोना की वजह से कि अगर किसी को कह दो तुम तो पॉजिटिव लगते हो तो आदमी एकदम से घबरा जाएगा, उसे लगेगा मुझे कोरोना हो गया है। चलिए इसी के साथ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं दिल्ली के एक बहुत ही युवा और होनहार कवि श्री सोनू कुमार जी से। आइए सुनते हैं सोनू कुमार जी। यह वक्त है गुरु, वक्त वक्त को पछाड़ देता है, यह वक्त है गुरु, वक्त वक्त को पछाड़ देता है। हम और तुम क्या चीज हैं, ये तो अच्छे अच्छों का गुरूर झाड़ देता है। देखो ना कैसे सारा जगत जड़ पदार्थ हम पर हंस रहा है, ये हमारी आंतरिक बुराइयों का फल नहीं तो और क्या है, जो बेफन का कोरोना हमें डस रहा है, जो बेफन का कोरोना हमें डस रहा है। ये घड़ी घड़ी देखने की घड़ी नहीं है, ये घड़ी घड़ी देखने की घड़ी नहीं है, ये हरी की छड़ी मारने की छड़ी नहीं है, ये तो हमारे कर्म बोल रहे हैं। जो की है हमने धरा से धांधली, उसका काला चिट्ठा खोल रहे हैं। अरे मानव तू अपने कुकर्म के कुचक्र में फंस रहा है, रे मानव तू अपने कुकर्म के कुचक्र में फंस रहा है। यह कोरोना ही है जो बेफन का हमें डस रहा है, ये कोरोना ही है जो बेफन का हमें डस रहा है। तू सारा परिवार छोड़ लाभ कमाने में व्यस्त हो गया, दुराचार पापाचार में मस्त हो गया, और जो तूने बनाए थे ऊंच नीच धर्म जाति के भेद, उन नियमों को इस महामारी ने छोड़ दिया है। और जो तूने नापा था 2 कदम ब्रह्मांड को, वो तेरा अहम ब्रह्मास्मि वाला घमंड भी तोड़ दिया है। डर मत, अरे डर मत, ईश्वर हर बार बचाव का मौका देता है। यदि ना माने तो इटली अमेरिका की तरह मौत के आंकड़ों से चौंका देता है।
संभलने के लिए अभी वक्त है। हाथ धोना, दूरी बनाना, मास्क लगाना, नियम बड़ा सख्त है। अब दिखा तू घर में रहकर कि तू कितना बड़ा देशभक्त है। यही तेरी परीक्षा है, कोई भूखा ना सोए, यही हरि की शिक्षा है। यदि तू ये बातें मान लेता है, हरि के अलौकिक ज्ञान को जान लेता है, तो कोरोना क्या, संपूर्ण सृष्टि को तेरे सामने झुकना होगा। और जब जब तू कहेगा तब तब लहरों को भी रुकना होगा। फिर कहता हूँ, अरे फिर कहता हूँ देर न कर, फिर कहता हूँ देर न कर, काल तेरे देश में धीरे धीरे बस रहा है। अरे फिर कहता हूँ देर न कर, काल तेरे देश में धीरे धीरे बस रहा है। ये कोरोना ही है जो बिन फन हमें डस रहा है। ये कोरोना ही है जो बिन फन हमें डस रहा है। प्रभु आपसे भी विनती है, आप भी हम पर कृपा बनाए रखना। नादान है हम, हमें इस महामारी से बचाए रखना। जब से आपने हमसे मुख मोड़ा है, रिश्ता नाता तोड़ा है, तब से ये कण कण हम पर फब्दियां कस रहा है। तब से ये कण कण हम पर फब्दियां कस रहा है। प्रभु ये कोरोना ही है जो हमें बिन फन डस रहा है। प्रभु ये कोरोना ही है जो हमें बिन फन डस रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति सोनू जी की। और अब इसी के साथ हम लेकर आ रहे हैं झांसी की लेखिका, कवित्री, कार्टूनिस्ट श्रीमती सृष्टि सिन्हा जी को उनकी एक रचना के साथ। सब आपस में बंधुजन, हम सब आपस में बंधुजन, फिर क्यों इतनी खींचातानी। जूझ रहे हम जिस संकट से, मिलकर उसको दूर भगाएं, आओ हम सब दीप जलाएं। राष्ट्रभक्ति का जज्बा पालें, कोरोना संकट को टालें। वक्त नहीं दोषारोपण का, मन से अपने बैर निकालें। नमन करे भारत माता को, मिलकर उनका कर्ज चुकाएं, आओ हम सब दीप जलाएं। सरहद पर अगर खड़े नहीं हम, देश के खातिर लड़े नहीं हम। मिला जो अवसर देशभक्ति का, घर में बैठे नहीं गवाएं, आओ हम सब दीप जलाएं। नाज हमें है प्रशासन पर, उसकी नीति अनुशासन पर। देश बचाना है घर अपना, पालन इसका करे सभी जन। अभिवादन में कर्मयोगी के हम सब अपना शीश झुकाएं, आओ हम सब दीप जलाएं। नमस्कार। आओ हम सब दीप जलाएं। बहुत सुंदर रचना के साथ सृष्टि जी अभी आपके समक्ष थी। निश्चय ही आज सबको एक सुर में एकजुट होकर कदम से कदम मिलाकर चलना है, तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। मीटर भर का फासला रखना है श्रीमान, मीटर भर का फासला रखना है श्रीमान। जान बचानी है अगर बात जरा ले मान, जान बचानी है अगर बात जरा ले मान। हमारे बीच में दिल्ली DRDO में कार्यरत अधिकारी श्री अशोक कुमार जी हैं। वैसे तो वो पैरोडी के विशेषज्ञ हैं, परंतु देखते हैं आज वह कोरोना पर किस तरह की रचना लेकर आते हैं आपके बीच में। श्री अशोक कुमार जी। कुछ पंक्तियां कोरोना वायरस पर मेरी ओर से आप सभी के सम्मुख। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। उत्पात ज्यादा करोना, देश से मेरे भगोना। तुम क्यों हो यहाँ आए, डर साथ में हो लाए। हम सब आशंकित हैं, हमको ना हो जाए।
जल्दी से तुम मरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। फैलाकर अपने पंख क्यों मचा रहे आतंक, है डरे हुए तुमसे क्या राजा और क्या रंक, और तबाही करो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। अनजाने से डर में सब कैद हुए घर में, जीवन जैसे सबका जाएगा पल भर में। कह दो हमें कि डरो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। दिल हमने तुम्हारा तो नहीं कभी दुखाया है, तुम उससे बदला लो तुम्हें जिसने बनाया है, और यहाँ तुम रहो ना। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। उत्पात ज्यादा करो ना, देश से मेरे भगोना। कोरोना कोरोना कोरोना। धन्यवाद। बहुत सुंदर। कोरोना कोरोना कोरोना, देश से मेरे भगोना। अशोक जी ने कोरोना को भगाने के लिए अपनी जुगत भिड़ाई, और अब इसके साथ ही मैं मंच पर गाजियाबाद से हमारे बीच में उपस्थित श्री चेतन आनंद जी को बुलाना चाहूँगा, और एक निवेदन आप सबसे कोरोना को लेकर करना चाहूँगा कि बहुत उत्साह में इस समय न रहें। गले मिले ना चूमिए हो कोई भी खास, गले मिले ना चूमिए हो कोई भी खास, फैलेगा यह वायरस जीवन होगा नाश, फैलेगा यह वायरस जीवन होगा नाश। इसी के साथ श्री चेतन एक गीत, ये वो कर्मवीर हैं जो कोरोना जैसी महामारी में फ्रंट लाइन जॉब कर रहे हैं और हमें सुरक्षित कर रहे हैं। सुनिएगा। जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहां हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन। जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहां हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्मवीरों को करते नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, जिंदगी जो हमारी बचाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दाम पर अपना सब कुछ लगाने चले। अपनी सांसों के खिलते सुमन छोड़कर, जिंदगी जो हमारी बचाने चले, दूसरों की खुशी के लिए जो सदा दाम पर अपना सब कुछ लगाने चले। अपनी सुध बुध भुलाकर अंधेरों में जो दे रहे हैं उजालों का वातावरण, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। तेज पथराव में जो न पीछे हटे, ऐसे सुरक्षा बल जो हमेशा डटे हुए हैं हमारी सुरक्षा में। तेज पथराव में जो न पीछे हटे, गालियों गोलियों में रहे जो डटे, झेल कर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके न काटे कटे। झेल कर नफरतों से भरी आंधियां, हौसले लाख जिनके न काटे कटे। जिनसे महफूज हैं फूल फल खुशबुएं, जिनसे आबाद है ये महकता चमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन, उनको सौ नमन, मेरे सौ नमन। स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, ऐसे स्वच्छकार जो पूरे मोहल्ले को साफ कर रहे हैं, सड़कों को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, गलियों को साफ कर रहे हैं, नालियों को साफ कर रहे हैं, हमारे घर के बाहर की चौखटों को बुहारने में लगे हैं, ऐसे स्वच्छकारों को समर्पित है।
स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, नापते हैं अंधेरों की गहराइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो खुद पहनते उदासी की परछाइयां। स्वच्छता के इरादे जो मन में लिए, नापते हैं अंधेरों की गहराइयां, हर अधर पर सजाते हैं मुस्कान जो खुद पहनते उदासी की परछाइयां। जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने, जो हमारी ही सेहत के रक्षक बने, भूलकर अपनी दिन भर की सारी थकन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। जो हमारे लिए मौत से भी लड़े, जहाँ हथेली पे लेके रहे जो खड़े, हम उन्हीं कर्म वीरों को करते नमन, उनको 100 नमन, मेरे 100 नमन। बहुत सुंदर चेतन आनंद जी, मेरे 100 नमन, मेरे 100 नमन। बहुत सुंदर। आजकल सैनिटाइजर और मास्क चारों तरफ चर्चा में है। हमारे एक मित्र तो इतने घबराए हुए रहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर भी बैठते हैं तो मुंह को सैनिटाइज करके और मास्क लगा के बैठते हैं कि कहीं कोई वायरस न फैल जाए, कहीं कोई संक्रमण न हो जाए। तो आज ऐसा युग आ गया है हम लोगों के बीच में कि हर चीज से हम भयभीत रहने लगे हैं। और अब हमारे बीच में अगली कवियत्री के रूप में हम बुला रहे हैं नोएडा से अंजू मोटवानी जी को। अंजू मोटवानी जी वैसे तो एक बहुत ही अच्छी समाज सेविका हैं, गायिका हैं, परंतु यहाँ हम उनको कवियत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमती अंजू मोटवानी जी। ना कोरोना का ही सब जगह रोना है, रहो घर में ही बस दूरियां बनानी है। कोरोना कोरोना का ही सब जगह रोना है, रहो घर में ही बस दूरियां बनानी है। धोएं हाथ बार बार सैनिटाइजर साथ, महामारी से सभी की जान ही बचानी है। धोएं हाथ बार बार सैनिटाइजर साथ, महामारी से सभी की जान ही बचानी है। पानी है गरम पीना, दूध में भी हल्दी पीना, क्षमता प्रतिरोधक अपनी बढ़ानी है। पानी है गरम पीना, दूध में भी हल्दी पीना, क्षमता प्रतिरोधक अपनी बढ़ानी है। मुंह पे लगा के मास्क करना है पूरा टास्क, मुंह पे लगा के मास्क करना है पूरा टास्क। घड़ी लॉकडाउन की अच्छे से बितानी है, घड़ी लॉकडाउन की अच्छे से बितानी है। सेवा में है लोग लगे, फिर क्यों न रोग भगे, सेवा में है लोग लगे, फिर क्यों न रोग भगे। उन्हीं के सम्मान में तो तालियां बजाई हैं, उन्हीं के सम्मान में तो तालियां बजाई हैं। दिवाली से दीप जले, काली काली रात ढले, दिवाली से दीप जले, काली काली रात ढले। रोशनी ने जैसे नई उम्मीदें जगाई हैं, रोशनी ने जैसे नई उम्मीदें जगाई हैं। दांव पे लगा के जान देश का बढ़ाया मान, ऐसे कुछ लोगों ने कई जाने भी बचाई हैं। दांव पे लगा के जान देश का बढ़ाया मान, ऐसे कुछ लोगों ने कई जाने भी बचाई हैं। अन्न मिले सभी को ही तन को आश्रय मिले, अन्न मिले सभी को ही तन को आश्रय मिले। सच्ची दौलतें उन्हीं फरिश्तों ने कमाई है, सच्ची दौलतें उन्हीं फरिश्तों ने कमाई है। धन्यवाद। रहो घर में ही बस दूरियां बनानी है। बिल्कुल सही कहा अंजू मोटवानी जी ने। और हम भी यही कहते हैं कि मीटर भर का फासला रखना है श्रीमान, मीटर भर का फासला रखना है श्रीमान। जान बचानी है अगर बात जरा ले मान, जान बचानी है अगर बात जरा ले मान। और इसी के साथ हमारे बीच में हैं मोती प्रसाद साहू जी अल्मोड़ा से। कोविड-19 से अवगत हैं सब लोग, दवा नहीं इसकी अभी बढ़ता जाता रोग।
निकला चीन वुहान से पहुंचा पश्चिम देश, आते जाते लोग ही बने डाकिया भेष। इटली स्पेन अमेरिका सर्वाधिक जनहानि, त्राहि त्राहि सब कर रहे, कैसी विपदा आनी, कैसी विपदा आनी। श्वसन तंत्र का संक्रमण जाकर करे विषाणु, नाक चले ज्वर भी बढ़े, ये लक्षण पहचान, ये लक्षण पहचान। इसे मिले संजीवनी, मनुज मनुज का मेल, ओ तोड़े श्रृंखला, बढ़े न आगे खेल, बढ़े न आगे खेल। बाहर से आए तभी धुल लें अपने हस्त, साबुन सैनिटाइजर बड़े सहायक शस्त्र, बड़े सहायक शस्त्र। 10 अरु 8 लाख हैं निगरानी में आज, लाख अधिक पर गिर चुकी क्रूर मौत की गाज, क्रूर मौत की गाज। निकलो घर से जब कभी आवश्यक लख काज, दूरी हो दो व्यक्ति में बहुत जरूरी आज, बहुत जरूरी आज। संकट कहे पुकार के बनो प्रकृति का भक्त, भक्ष्या भक्ष विचार लो, शाकाहार सशक्त, शाकाहार सशक्त। रेल रुकी बसयान भी, वायु मार्ग संक्षिप्त, बने रहें घर आपने, तनिक न हो विक्षिप्त, तनिक न हो विक्षिप्त। अखिल विश्व चर्चा यही, बंद हुआ व्यापार, अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ नहीं आसार, स्वस्थ नहीं आसार। धन्यवाद। एकदम सही कहा मोती प्रसाद साहू जी ने कि इसकी कोई अभी दवा नहीं है, हमें खुद ही सतर्क रहना होगा। और यह भी कि नहीं कोरोना की दवा, घर में रह लें आप, नहीं कोरोना की दवा, घर में रह लें आप। माना गर कहना नहीं, माना गर कहना नहीं, होगा यह अभिशाप, होगा यह अभिशाप। और इसी के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं नीलम सारंग जी को, जो कि हिसार से हैं, उनकी एक रचना के साथ। नीलम जी। छोड़ो बाकी सब बातें, हो गया जो था होना, मिलकर अब तो लड़ना होगा, तभी भागेगी ये कोरोना। मांसाहार को छोड़कर शाकाहार होगा होना, ले संकल्प स्वच्छता का, करें साफ देश का कोना कोना। बीमारी आई है, दवाई भी आएगी, छोड़ें हर बात का रोना। बढ़ाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता, खुश रहें यूं ना तुम डरो ना। डटकर करेंगे सामना इसका, तभी भागेगी ये कोरोना। धन्यवाद। सुंदर रचना नीलम सारंग जी। मिलकर अब तो लड़ना होगा, परंतु देखने में आ रहा है कि हम मिलकर कोरोना से लड़ने के बजाय आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ रहे हैं। जबकि मेरा कहना है कि नफ़रत कोविड से करें, नफ़रत कोविड से करें, कर दें उसका नाश। आपस में उलझे रहे, होगा सत्यानाश, होगा सत्यानाश। और इसी के साथ मैं आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूँ मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में पधारे श्री राकेश दुलारा जी को, जो शिक्षक भी हैं। हालात ये मुश्किलात से हारा न कीजिए, हालात ये मुश्किलात से हारा न कीजिए, बेमौत जिंदगी को मारा न कीजिए। आया कोरोना दिल में दहशत लिए बैठे, पैरों को दो लगाम बाहर गुजारा न कीजिए। और प्रकृति की है कहर गली गांव और शहर, प्रकृति की है कहर गली गांव और शहर। इंसानियत का फर्ज जाया न कीजिए, इंसानियत का फर्ज जाया न कीजिए। और कुंडल बनी हवा मौत बन के डस रही,
कुंडल बनी हवा मौत बन के डस रही, जरा बन के सहारा भुलाया न कीजिए, जरा बन के सहारा भुलाया न कीजिए। मौत के आलम से आज चलो नेक तो बने, मौत के आलम से आज चलो नेक तो बने। खुद बांध के संकल्प से जहां खारा न कीजिए। और वो मास्क जब हटाए तो मेरा दिल दहल उठा, वो मास्क जब हटाए तो मेरा दिल दहल उठा। है गुजारिश दुलारा ये भूल दोबारा न कीजिए, दोबारा न कीजिए, दोबारा न। सही कहा आपने राकेश दुलारा जी, मुश्किल से हारा न कीजिए। अगर हम मुश्किलों से हारने लगे तो कोरोना हम पर अपना दबाव बढ़ाता जाएगा। जबकि कोरोना देखे नहीं यहाँ किसी का धर्म, कोरोना देखे नहीं यहाँ किसी का धर्म। ले लेगा आगोश में बिगड़ेंगे गर कर्म, ले लेगा आगोश में बिगड़ेंगे गर कर्म। और इसी के साथ मैं आप सबके बीच में गुड़गांव से पधारी परिणीता सिन्हा जी को सादर। एक अदृश्य सी आकृति, एक छुपा हुआ अंदाज जिसने घेरा घर परिवार और समाज। मौत की मौन सी आहट, मौत की मौन सी आहट जिसने हर पल दी बस छटपटाहट। बिगड़ी दिनचर्या बिगड़े कामकाज, बिगड़ी दिनचर्या बिगड़े कामकाज, बिगड़ी कितनी परिकल्पनाएं, बिखरी कितनी परियोजनाएं। भविष्य वक्ताओं के मकड़जाल से जूझती दुनिया, भविष्य वक्ताओं के मकड़जाल से जूझती दुनिया वर्तमान के पन्नों पर ठहर गई। सिमट गई वो लंबी सड़कें, सिमट गई वो लंबी सड़कें, सिमट गए पर्व त्योहार। एम्बुलेंस की सायरन से कांपती है धड़कन, एम्बुलेंस की सायरन से कांपती है धड़कन। न जाने आज किसे लगा इन्फेक्शन। हर वस्तु हर व्यक्ति के प्रति सशंकित होने लगा मन, हर वस्तु हर व्यक्ति पर सशंकित होने लगा मन। जैसे हर दूसरी वस्तु बन गई उलझन। कल तक विदेश यात्रा पर इतराते लोग, कल तक विदेश यात्रा पर इतराते लोग आज कहते हुए भी घबराते लोग। हर खांसता व्यक्ति लगता यमदूत। पिताजी बहुत सुंदर रचना। हर खांसता हुआ व्यक्ति आज यमदूत नजर आता है। सही बात है। और इसी के साथ यह भी एक सत्य है कि आजकल वर्क एट होम के चक्कर में बहुत से लोग ऑफिस का काम छोड़कर घर के कामों में मशगूल हैं, चाहे मन से चाहे ज़बरदस्ती से। और एक तो वाकया ऐसा आया, एक मोहतरमा अपनी सहेली से कह रही थी कि और तो मुझे कोई परेशानी नहीं है इनके वर्क एट होम के चलते, परंतु ये ज़रूर मन में डर है कि कहीं वर्क एट होम के चलते घर में एक नया मुन्ना या मुन्नी ना आ जाए। और इसी के साथ में देवास से हमारे बीच में पधारे श्री सुरेंद्र सिंह राजपूत हम सफर को। सुनो भाइयों नारा ये, सुनो भाइयों नारा ये, जन जन तक पहुंचाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। सुनो भाइयों नारा ये, सुनो भाइयों नारा ये, जन जन तक पहुंचाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कि महामारी ये बड़ी है घातक,
दुनिया भर में फैली है। महामारी ये बड़ी है घातक, दुनिया भर में फैली है। बढ़ती जाती संक्रमण से नागिन बड़ी विषैली है। बढ़ती जाती संक्रमण से नागिन बड़ी विषैली है। इससे बचने के उपाय अब, इससे बचने के उपाय सब जनता को समझाना है। कोरोना भगाना हमको, कोरोना हराना है। कोरोना भगाना हमको, कोरोना हराना है। सुनो भाइयों नारा ये, सुनो भाइयों नारा ये, जन जन तक पहुंचाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। अगला बंद देखिए कि घर से बाहर कोई न जाए, ना ही किसी से हाथ मिलाए। घर से बाहर कोई न जाए, ना ही किसी से हाथ मिलाए। हाथों को साबुन से धोवे, मुंह पर अपने मास्क लगाए। हाथों को साबुन से धोवे, मुंह पर अपने मास्क लगाए। निर्देशों का पालन करके, निर्देशों का पालन करके ये समाज बचाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। सुनो भाइयों नारा ये, सुनो भाइयों नारा ये, जन जन तक पहुंचाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। कि लॉकडाउन है शहर हमारा, चीज जरूरी मिल जाएंगी। लॉकडाउन है शहर हमारा, चीज जरूरी मिल जाएगी। जनता के सहयोग से भैया बुरी घड़ी भी टल जाएगी। जनता के सहयोग से भैया बुरी घड़ी ये टल जाएगी। शासन के आदेश। बहुत सुंदर रचना और बहुत तरन्नुम में प्रस्तुत किया सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने। सुनो भाइयों नारा ये, कोरोना हराना हमको, कोरोना भगाना है। बहुत सुंदर रचना। और इसी के बाद हमारी अंतिम कवियत्री के रूप में बिजनौर से आपके सम्मुख आ रही हैं अंजलि गोयल जी। सादर अंजलि गोयल जी यहाँ पर आपके बीच में आमंत्रित हैं। अंधेरे में उजाले की किरण बनकर चमकना है। अंधेरे में उजाले की किरण बनकर चमकना है। हमें हर हाल में आई मुसीबत से निपटना है। हमें हर हाल में आई मुसीबत से निपटना है। ये कैसा आज अंधियारा नजर आता न उजियारा। घरों में कैद रह कर ही अंधेरों से उबरना है। घरों में कैद रह कर ही अंधेरों से उबरना है। हमें हर हाल में आई मुसीबत से निपटना है। आई रात दुख की तो न डर सूरज भी निकलेगा। आई रात दुख की तो न डर सूरज भी निकलेगा। जरा सा धीर धर मानव समय के साथ चलना है।
जरा सा धीर धर मानव, समय के साथ चलना है। हमें हर हाल में आई मुसीबत से निपटना है। न जाने जल नहीं पाते यहाँ कितने घरों चूल्हे, हमें उन रो रही बच्चों की पीड़ा को समझना है। हमें उन रो रही बच्चों की पीड़ा को समझना है। आखिरी पंक्तियां हैं। गुजारिश है सभी से ये, भुला मजहब की बातों को। गुजारिश है सभी से, भुला मजहब की बातों को। बड़ी ही प्रेम सी अंजू हमें मिलकर गुजरना है। बड़ी ही प्रेम सी अंजू हमें मिलकर गुजरना है। अंधेरे में अंजलि गोयल जी, अंधेरे में उजाले की किरण बनकर चमकना है। बहुत सुंदर रचना। और इसी के साथ हमारा अंतिम एक दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज पुरानी आदतें सब आएंगी काम। यह आज के कवि सम्मेलन का एक निचोड़ है। आज पुरानी आदतें सब आएंगी काम, तन मन रखें स्वच्छ अब, तन मन रखें स्वच्छ अब, सुबह रहे या शाम, सुबह रहे या शाम। और इसी के साथ मैं किशोर श्रीवास्तव दिल्ली से आप सभी से विदा लेता हूँ। आपने हमारे कवि सम्मेलन को सुना और कवि सम्मेलन कैसा लगा, ये आपकी प्रतिक्रिया हम चाहेंगे कि हमें मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।